एक सर्प ने बताया कि किस चीज का दान करने से आने वाली मृत्यु भी टल जाती है। मृत्यु के विषय में कहा गया है कि मृत्यु परमात्मा के द्वारा नियुक्त की गई वो कार्य करता है जिसे न किसी लोभ से लुभाया जा सकता है, इसे न किसी कीमती वस्तु से खरीदा जा सकता है, इसे न किसी शस्त्र से डराया जा सकता है, इसे न किसी लॉजिक से भ्रमित किया जा सकता है। मृत्यु जीवन का वह अटल सत्य है, जब इसका समय होता है तभी आ ही जाती है। उस समय आप चाहे कितना ही लोभ दिखाओ, चाहे ताकत दिखाओ, चाहे अपने पद की दुहाई तू, चाहे अपने रूप से उसे आकर्षित करना, चाहे अपने ज्ञान से भटकाने की कोशिश करो, फिर भी उसे एक साथ अधिक नहीं जी सकती, आपको लेकर ही जाएगी। पर इस कहानी में मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा काम करने से मृत्यु भी टल जाती है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस कहानी में वीडियो की समाप्ति तक। मित्रों, एक समय की बात है, एक पर्वत के शिखर पर कुछ पक्षियों की सभा हो रही थी। सभी पक्षी घेरा बनाकर बैठे हुए थे। सभी पक्षियों के बीच धर्म चर्चा चल रही थी। उस धर्म चर्चा में जा जाना एक अफसर निकलकर आया। सभी पक्षियों के मध्य में हंसों का राजा भी बैठा हुआ था। विशाल पंख वाला पक्षी मोर भी विराजमान था। उसी तरफ चर्चा के बीच एक पक्षी ने एक प्रश्न उठाया कि है धर्म ज्ञानियों, मेरे मन में एक अजीब प्रसंग उठ है, और प्रश्न यह है कि क्या संसार में कोई काम ऐसा भी है जिससे मृत्यु को भी टाला जा सकता है। क्योंकि कहते हैं मृत्यु का समय अटल होता है। जब जिसकी मृत्यु आ जाती है तब उस समय न कोई एक पल घटा सकता है, न कोई एक पल बढ़ा सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने मृत्यु को डोट भी टल दिया हो? मित्रों, जब यह प्रसून सभा में आया तो प्रश्न सुनकर सारे पक्षी चुप हो गई। किसी के पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि मृत्यु किसी पर रहम नहीं करती, मृत्यु के सामने किसी की रिश्वत काम नहीं करती। सभी पक्षी विचार करने लगे कि अजीब प्रसन्न है, मृत्यु को टालते हुए हमने आज तक किसी को नहीं देखा। ऐसा कोई तरीका है जिससे मौत को भी पीछे हटाया जा सके? सभी पक्षी इस फैसले को लेकर अपना अपना विचार प्रकट कर रहे थे। मित्रों, उसी समय पर वहीं पास से एक सर्प गुजर रहा था। जब उसके कान में पक्षियों की चर्चा पहुंची तो वह भला उन पक्षियों के पास जा पहुंचा। सर्प को सामने देखकर सारे पक्षी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कहने लगे, भाई, हमने कहा मृत्यु की चर्चा छेड़ दी, हमारे सामने तो साक्षात मृत्यु ही उपस्थित हो गई। सभी पक्षियों को भागते हुए देखा तो सर्प कहने लगा, पक्षियों, आपको ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर देने आया हूं। मैंने देखा है साक्षात मृत्यु को टालते हुए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस काम के करने से मृत्यु भी टल जाती है। आज तक जिन लोगों ने अपने मृत्यु टाली है उन्होंने यह काम अपनी तपस्या के बल से किया है। लेकिन ऐसा कोई साधारण काम भी है जिसके प्रभाव से मौत भी डर जाती है। वो कौन सा काम है जिसके प्रभाव से मौत भी डर जाती है? मित्रों, अब तो वो सच कहता है। यह पक्षियों, मेरी बात ध्यान देकर सुमन, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक प्रसिद्ध काशी नाम की नगरी थी जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है। काशी को देवनागरी के रूप में भी पूछते हैं। उस प्रसिद्ध काशी नगरी में कामेश नाम के राजा हुए थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा थे। राजा कामेश की पत्नी पतिव्रता धर्मपरायण रानी थी। रानी का नाम था सुनंदाया। दोनों पति पत्नी भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। भगवान शिव की आराधना करने के लिए मंदिर में जाना उनका नित्य का काम था। उधर सर्प पक्षियों से कहता है, यह पक्षी कहानी शुरू हो चुकी है, अब इसे ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनने की बात है। राजा धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहा था। राजा के राज्य में कोई भी प्राणी दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। घाट पर गाय और सिंह पानी पिया करते थे। इधर सर्प पक्षियों को डोट सुना रहा था कि है पक्षियों। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा की आयु ढल गई, लेकिन उनके घर में अभी भी कोई बालक पैदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है कि
महाराज कामेश काशी नगरी की एक प्रसिद्ध गली से निकलकर जा रहे थे और उधर से सुबह सुबह एक झाड़ू वाली और उसका पति गली में झाड़ू लगा रहा था। जब हम दोनों ने सामने से राजा को आते हुए देखा तो वे दोनों पति पत्नी अपने स्थान पर मुंह फेर कर खड़े हो गए। उन दोनों का ऐसा व्यवहार देखकर राजा को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय तो भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जा रहे थे, इसलिए उन दोनों से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मैं राज दरबार में आई तो उन्होंने अपने एक सैनिक को भेजकर कहा कि तुम जाओ और उस झाड़ू लगाने वाले को बुलाकर ले आओ, उससे मुझे कुछ बातें करनी है। देखिए मित्रों, वो सैनिक उस झाड़ू वाले के घर जाता है जिसने महाराज को देखकर के मुंह फेर लिया था। सैनिक ने उसे सारी बात बताई कि तुम्हें राजा ने साहब में बुलवाया है। वह झाड़ू लगाने वाला मन में विचार करने लगा कि महाराज का आदेश है, टाल तो नहीं सकती, इसलिए चलना पड़ेगा। लेकिन पुत्र राजा का मुंह देखना बहुत बुरा होगा। मित्रों, वो झाड़ू वाला उस सैनिक के साथ राजा के दरबार के लिए चल देता है। कुछ समय के बाद महाराज के दरबार में जाकर खड़ा हो जाता है और राजा का दंडवत प्रणाम करता है। महाराज कहने लगे, हे भाइयों, मुझे एक बात बताओ, आज प्रातः काल में भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था तो तुम दोनों ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। मित्रों को हरिजन बड़ा ही निर्भीकता कहने लगा, है महाराज, आप भले कि मुझे मृत्यु दंड दे दो तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, परंतु मैं सत्य ही बोलूंगा। है महाराज, आपके यहाँ तो परम विद्वान और श्रेष्ठ विषय राजपुरोहित विराजमान है। अगर मैं गलत बोलो तो आप इनसे पूछ लेना। सुबह सुबह आपका कोई बहुत देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि तुम संतानहीन राजा हो, इसलिए मैंने आपको देखकर के मुंह फेर लिया था। मित्रों, राजा इस बात को सुनकर के बड़े अचंभित हुए, मन में विचार करने लगे कि यह व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहा है। यदि किसी देश का राजा पुत्रहीन है तो वास्तव में यह बात अच्छा नहीं है। मित्रों, राजा ने उस झाड़ू वाले को उसके घर भेज दिया और मन में विचार करने लगा, क्या मुझे भगवान शिव के यहाँ जाकर एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराना चाहिए। मित्रों, अंत में ऐसा विचार करके राजा अपने महलों को आए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि हे रानी, हमारे नगर के लोगों को हमारा मुंह देखने से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम संतान ही हैं, हमारे कोई पुत्री नहीं है, न कोई पुत्र है। चलो भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भगवान विश्वनाथ से आराधना करेंगे कि वे हमें एक पुत्र प्रदान करें। दर्शक बंद हुआ यही विचार करके राजा कामेश और रानी दोनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। मित्रों, राजा रानी के पुत्रेष्टि यज्ञ करने पर भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। पुत्रेष्टि यज्ञ भी राजा का निष्फल हो गया। जो यज्ञ करने वाला था भी यह जानकर बड़ा चिंतित हुआ कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ कराए हैं कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं गया है। लगता है राजा का भाग्य ही होता है, राजा के भाग्य में भगवान में कोई संतान लिखी ही नहीं है, इसीलिए तो पुत्रेष्टि यज्ञ निष्फल हो गया। मित्रों, हुआ इधर पर्वत के शिखर पर वो सर्प कहता है, हे पक्षियों, राजा भी बड़ा धैर्यवान था, इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। गाजा बड़ा ही धैर्य धारण करने वाला था। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, तो मेरी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करो, मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा भगवान शिव के मंदिर में बैठकर शिव की तपस्या करने लगता है और इस तरह से धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 6 महीने का समय हो जाता है। इधर भगवान शिव भी सोचने लगे, मुझे अपने भक्त के पास जाना चाहिए। इस समय भगवान शिव राजा के सामने प्रकट होते हैं और कहने लगे, हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हो, वरदान मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो। राजा ने कहा, हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। कहते हैं, गुरु बिन सूना ज्ञान ज्ञान, बिना हृदय सोना गत। 16 मिनट दंत पात्र बिल वसूला, कोयल सोनी विदबाद, हम विभिन्न सागर सोना चंदा, शून्य विनयन घटा, इन सोनी में कुल 16 फूट, भवन में सोनी भावे। राजा के बात सुनकर भगवान से बोले, हे राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है,
परंतु तुमने मेरी आराधना की है, मैं इसीलिए तुम्हें पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, उस पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष होगी। 20 वर्ष तक वह तुम्हें पुत्र का सुख देकर पुनः अपने स्थान को लौट जाएगा। राजा ने सोचा, चलो 20 वर्ष को ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो भगवान, आप मुझे पुत्र प्रदान करें। बुधवार मनुष्य थोड़े ही समय में बहुत कुछ कर जाते हैं। जीवन भले ही थोड़ा हो, जीवन भले ही थोड़ा होगा, पर सत्कर्मों से युक्त होना चाहिए। मित्रों, उसी समय भगवान शिव ने अपने आयुष्मान नामक गढ़ को बुलाया और उससे कहा कि तुम जाओ 20 साल के लिए राजा के पुत्र रूप में जन्म ले लो। मित्रों, राजा मंदिर में से भगवान शिव का वरदान लेने के बाद वापस अपने घर लौट जाता है और वो सूचना अपने राज पुरोहित और महारानी को सुनाता है कि भगवान शिव ने मुझे वरदान दे दिया है, अब हमारे घर में पुत्र पैदा हो जाएगा। मित्रों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान शिव के वरदान अनुसार रानी गर्भ धारण करती है। यह देखकर राजा के घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजा बहुत प्रसन्न होता है। समय के अनुसार भगवान शिव के उस तेजस्वी गले राजा के पुत्र रूप में जन्म ले लिया। यह देखकर राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया कि महाराज के पुत्र का जन्म हुआ है। संपूर्ण नगर को सजाया गया, संपूर्ण नगर में खुशियां मनाई गई, गोले छोड़े गए। मित्रों, ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम आयुष्मान रखा। धीरे धीरे आयुष्मान बड़ा होने लगा। राजकुमार आयुष्मान अपने पिता की तरह बड़े ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। राजा का पुत्र बड़ी तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न रहता था, क्योंकि उसके घर में पुत्र जो आ गया था, पुत्र के लाड़ प्यार और लालन पालन में राजा वो बात भूल जाता है कि इस पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष है। फिर श्रोताओं, जब उस पुत्र की आयु 14 वर्ष की होती है तो उन्हें दिनों की बात है, एक दूसरे शहर का राजा था चंद्रसेन राजा। जब शेर किया कन्या थी चंद्रलताड़ा, चंद्र लगता था रूप और यौवन इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। वह परम सुंदरी कन्या थी। कन्या भी बड़ा दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसे अपने माँ बाप से धर्म कर्म करने के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया रखती थी। सुबह उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना चुगाती थी और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी भिक्षुक याचक साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटा दी थी। वह हर भूखे को भोजन कराती थी जो उसके द्वार पर आ जाता था। मित्रों, कन्या भी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। महाराज चंद्रसेन ने जब राजा का बोझ के पुत्र आयुष्मान के बारे में सुना कि महाराज कामेश की यहाँ एक बड़ा धर्मात्मा तेजस्वी पुत्र है, ऐसा विचार करके राजा चंद्रसेन ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा का बोझ की यहाँ भिजवा दिया। उधर राजा कामेश ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु 20 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर लेना चाहिए और इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो जाएगा तो मेरा भी बस आगे बढ़ जाएगा। मित्रों, ऐसा सोच विचार कर राजा कामेश ने अपने राजकुमार का रिश्ता तय कर लिया और उस समय में ही राजकुमारी चंद्रलता का राजकुमार आयुष्मान के साथ विवाह हो जाता है। राजकुमारी चंद्रलता बहुत ही पतिपरायण थी। उसका एक नियम यह भी था कि वह भोजन तभी करती थी जब तक किसी भूखे को भोजन नहीं करा देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर राजा को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है। उसके 20 वर्ष की आयु पूर्ण होने वाली है। राजा तो पहले से ही जानता था, क्योंकि भगवान शिव ने उसे सब कुछ बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु सिर्फ 20 वर्ष होगी। राजा ने वो बात किसी को नहीं बताई थी। मित्रों, धीरे धीरे राजा की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा की चिंता बढ़ रही थी। धीरे धीरे जब राजकुमार की आयु में मात्र 3 दिन शेष रह गए तो राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरा पुत्र 3 दिन बाद काल के गाल में चला जाएगा। श्रोताओं को पुत्र मोह के कारण भगवान शिव के वरदान को भी राजा भूल जाता है और पुत्र में आसक्ति होने की वजह से वो बीमार पड़ जाता है। वह यह बात सबको बता कर रहा था, उन्हें भी चिंता में नहीं डालना चाहता था। अब तो राजा ने भोजन करना छोड़ दिया। इधर जब वो दिन आ गया,
जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी, उसने राजा सुबह से ही भगवान के ध्यान में डूब गया। कहने लगा, हे भगवान, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान करो। विधि के लेख को तो कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। इधर वह सभी पक्षियों को सुनाता है कि है पक्षियों, उस राजकुमार की जो नवविवाहिता पत्नी थी, वो नेतृत्व भूखे गरीबों को भोजन कराया करती थी, पक्षियों को दाना चुगा आया करती थी रोज की तरह। उस दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। इधर एक लोकपुरी में चित्रगुप्त ने यमराज को राजकुमार आयुष्मान की मृत्यु के बारे में बताया। राज ने तुरंत अपने दूतों को आदेश दिया, कहा कि जाओ, अब से 1.5 घंटे के बाद तुम्हें राजकुमार आयुष्मान के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाने हैं। राजकुमार आयुष्मान के प्राण तुम ऐसे नहीं निकाल सकते, इसके लिए तुम्हें एक सबके पास जाकर उसे राजकुमार की मृत्यु के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि उस राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से होगी। कोई सड़कों से बरसेगा रहेगा, तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि चलो, अब शीघ्रता करूंगा और 1.5 घंटे के अंदर ही उसके प्राणों को लेकर आना है। यमराज की आज्ञा पाते ही 2 यमदूत राजकुमार आयुष्मान के प्राण लेने के लिए चल दिए, और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक नाग मन में विचार करने लगा कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और राजमहल में मुझे घूर कर देखना चाहिए। मित्रों, अब तो वो सांप घूमता घूमता चला जा रहा था और राजा के राजमहल में प्रवेश कर गया। मित्रों, वो तो यमराज से प्रेरित था, इसलिए घूमता हुआ वो राजकुमार की शैया पर पहुंच जाता है। जहां राजकुमार सोता था, वो जाकर राजकुमार के बिस्तर में सिमटकर बैठ जाता है। यमराज के दोनों धूर्त राजमहल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और समय पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं। सोचते हैं कि 1.5 घंटे का समय कब होगा, कभी नाग राजकुमार को डस लेगा, तब हम उसके प्राणों को लेकर यमपुरी जाएंगे। मित्रों, इस प्रकार यम के दूत विचार कर रहे थे। उधर क्या होता है, किसी दूसरे एक गांव में गरीब आदमी रहता था। उसके घर कन्या पैदा हुई। उस पुत्री का विवाह उन्होंने समय पर कर दिया, परंतु पुत्री का जो पति था वो बहुत शराब पीता था। मद्यपान करना, वेश्यागमन करना उसका काम था, इसलिए वह उस गरीब दंपत्ति की पुत्री को हमेशा परेशान किया करता था, उसको मारता पीटता था, घर से निकालना चाहता था। मित्रों, वो लड़की, उस गरीब दंपत्ति की पुत्री, बाहर को समय तक रहती रही। उसके बाद वह गर्भ धारण कर दी है। एक दिन वह अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर चली जाती है। उस लड़की का पिता बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उस पर कुछ कमाई नहीं हो पाती थी। वो बेचारा भिक्षाटन करता था भी मानता और तीनों अपराधियों का पालन करता था। इधर जब 9 माह का समय पूरा हुआ तो उसने पुत्र को जन्म दिया। टॉस को भोजन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो प्रसवकाल की भूख होती है बहुत तेज होती है। वह अपने पिता से भोजन मांगती है। वह बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए अड़ोस पड़ोस के गांव में चला जाता है। लेकिन यह तो तुम जानते हो गई, जो रोज रोज मांग ले जाता है उसको लोग भीख भी नहीं देती। गरीबी सबसे बुरी, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। वे गरीबों के लिए सबसे बड़ा अपमान कार्य करते हैं। गरीबी पत्थर से भी ज्यादा भारी होती है। सबसे बड़ा दुख गरीबी का होता है। उस गरीब हो या कोई भी खाने को 4 दाने अन्य के नहीं देता है। उधर उस लड़की की भूख उसे बहुत परेशान करती जा रही थी, तो वो लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ। बिना भोजन के 3 दिन हो चुके हैं। तुम्हें कुछ भी मिला होगा तो मुझे खाने को दे, नहीं तो मैं मेरे बच्चे को ही खजाऊंगी। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है कि है पुत्री, तुम इस लड़के को मत खाइए भी। मैं आज कोशिश करता हूँ, कहीं जाऊंगा भोजन मांगने के लिए। अगर कहीं से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। आज मैं काशीपुरी में जाऊंगा, वहाँ के जो राजा है उनके द्वार पर जाकर उनसे कुछ मांगूंगा। यदि कुछ खाने को मिला तो मैं तुम्हें लाकर अवश्य दूंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा पिता चल देता है। और जहां वो रानी थी राजकुमार अंशुमान की धर्मपत्नी चंद्रलता रोजाना गरीबों
को भोजन वितरित करती थी। उस दिन महाराज बीमार पड़े थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण, पुत्र की चिंता के कारण शैया पर पड़े हुए थे। इसलिए आज उसने कोई भोजन वितरित नहीं किया, परंतु उसने अपने पति के लिए जो भोजन बनाया था उसमें कई प्रकार के व्यंजनों से सुसज्जित करके भोजन का थाल सजाकर उसने रख दिया था कि उसके पति आएंगे तो उन्हें भोजन करा दूंगी। लेकिन इतने में वो बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर पहुंच जाता है। इधर राजकुमार आयुष्मान की पत्नी चंद्रलता को द्वार पर खड़ा वो दीनहीन वृद्ध आदमी दिखाई दे जाता है और उस वृद्ध को देख करके उसे दया आ जाती है। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, है बहन है, यदि मुझे समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा आसान होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और उसे भोजन मांग रहा है। भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है, अगर यह भोजन में इसे दे दोगे तो मेरा पति क्या खाएगा फिर? उसने सोचा कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं है, वह अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं, तब तक मैं यह भोजन इस गरीब आदमी को दे देती हूँ और मेरे पति आ जाएंगे तो मैं उन्हें और भोजन तैयार करती। मित्रों, इतना कहकर राजकुमारी चंद्रलता ने जो भोजन अपने पति के लिए बनाकर रखा था, उन 36 प्रकार के व्यंजनों से सजी हुई थाली उस गरीब बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी उस भोजन को लेकर चला जाता है। वो बड़ी शीघ्रता से चलता हुआ वो तो भोजन को लेकर के अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। और उधर देखें क्या होता है। जो राजा का पुत्र था, अपने पिता की देखभाल करने के बाद, उनको बेड को दिखाने के बाद आया था, राजा के कक्ष से निकलकर अपने कक्ष की ओर जाने लगता है। उसके दरवाजे पर 2 यमदूत तैयार खड़े थे और वो नाग उसको डसने के लिए उसके बिस्तर में लिपटा हुआ था। उधर उस वृद्ध ने वह भोजन ले जाकर अपनी पुत्री को दे दिया। इधर राजकुमार आयुष्मान चलता चला जा रहा था। कहते हैं, समय जब अच्छा होता है तो सब ठीक होता है। आप यह ध्यान रखें, किसी विपत्ति को टालने के लिए आपको एक संकेत मात्र होता है। यदि आप उस समय को पहचान आया, उस संकेत को समझ गए तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टाली जा सकती है। राजकुमार ने जब सीढ़ियों पर पैर रखा तो ठीक हो गई। मित्रों, उधर उसका निर्धारित समय पूरा होने वाला था। यम के दूत बड़े उतावले हो रहे थे कि 1.5 घंटे का समय पूरा होने वाला है, उसमें कुछ ही शेष बचे हैं। साथ ही साथ उधर बोला गुस्से में बैठा हुआ उसके आने का इंतजार कर रहा था कि वह राजकुमार आएगा और उसे मैं काट खाऊंगा। उधर उस बूढ़े आदमी ने भोजन ले जाकर अपनी बेटी को दे दिया। लड़की ने जब भोजन खाया जाए तो पूछने लगी, पिताजी यह भोजन किसने दिया है? लड़की के पिता ने कहा, पुत्री यह भोजन यहाँ की महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो वधू है उसने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन मुझे दिया है। मित्रों, भोजन देखकर लड़की की आत्मा से धुआं निकलने लगी। वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है या जाएगा, उसका सुहाग अमर हो जाए, वह सदा सौभाग्यवती बन कर रहे। जैसे ही वो उस भोजन से गिलास अपने मुंह के अंदर ले जाती है, उस समय उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है कि उसका पति अमर हो जाए। और कहते हैं दोस्तों, सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है। दर्शक बंद हुआ। इधर लड़की का आशीर्वाद भगवान के पास जाता है। कालों के काल महाकाल के पास पहुंचा तो भगवान शिव का सिंहासन हिल गया कि यह क्या हुआ, मेरा सिंहासन क्यों है लाए। भगवान से मन में विचार करने लगे कि दुनिया में ऐसा क्या घटित होने वाला है। उन्होंने तुरंत नारद मुनि को बुलाया और नारद से कहा कि देख करके आओ तीनों लोकों में क्या घटित होने वाला है। नारद एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों लोकों की सूचना लाने में सक्षम थे। पल मात्र में इधर नारद ने देखा तो सब समझ में आ गया। उन्होंने जाकर के भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, एक विचित्र दृश्य पैदा हो रहा है। राजा कामेश के पुत्र की मृत्यु का समय आ गया है। यमदूत दरवाजे पर खड़े हैं, नाग उसके बिस्तर में फन फैलाए बैठा है। राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जा रहा है। जैसे ही वह अपने फलक पर जाकर बैठेगा, नाग उसे डस लेगा। मित्रों, उधर वो उस बूढ़े आदमी की पुत्री राजकुमारी को आशीर्वाद
दे रही है, उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकाला है कि उसका सुहाग अमर हो जाए। हे भगवान, यह कैसा विचित्र संयोग है। एक तरफ मौत लेने को खड़ी है, एक तरफ आशीर्वाद उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा है। अब तो दान की शक्ति और मौत में ठन गई। नारद बोले, प्रभु इसमें क्या होगा। भगवान बोले, जो विधाता ने निश्चित कर दिया है वही होगा, देखते जाइए, सब अच्छा ही होगा। भगवान से वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर वह राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर अपने पलक की ओर बढ़ रहा है। यम के दूत तैयार खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि अब हमारा काम बन गया। परंतु देखिए होने का सहयोग, राजकुमार अपने पलंग पर जाकर बैठता है। उधर दान की शक्ति बीच में आकर खड़ी हो गई, जिसके कारण नाग से आसाफल हो गया, उससे चला भी नहीं जा रहा है, उसमें आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रही। नाग सोचने लगा कि मैं तो इस राजकुमार को 10वें आया था, पर मुझसे तो आप चला भी नहीं जा रहा है। यह सब क्या हो रहा है। यह सब उस आशीर्वाद का प्रभाव था जो हो भूखी लड़की ने दिया था। कई थे, जब श्राप लग जाता है तो आशीर्वाद भी लगता है। राजकुमार और नाम के बीच में आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। यमदूत उस दान की सख्ती से कहने लगे कि तुम यहाँ से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दें, हम इसके प्राण लेकर जाएंगे। तो दान की सख्ती और उस लड़की का आशीर्वाद कहने लगा, कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे होते हुए तुम इसके प्राणों का हरण कर लो। मित्रों, आप तो दोनों में बहस आरंभ होती है। बहस आरंभ हुई तो उनमें युद्ध चढ़ गया और दान की सख्ती दोनों यम के दूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यम के दूत आगे नहीं बढ़ पाई और यम के दूत वापस हारकर यम लोक को चले गए। जाकर कि यमराज से कहा, महाराज यह कैसी विडंबना है। यमराज ने कहा, तुम लोग खाली कैसे आ गए, तुम्हें तो राजकुमार आयुष्मान के प्राण लेने भेजा था। तभी अवधूत कहते हैं, हे स्वामी, उसके प्राणों को लाने में दो बड़ी बाधाएं बीच में खड़ी है, उनके आगे हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। जवाब दिया, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो मृत्यु के मार्ग में रोड़ा बन रही है। यमदूतों ने बताया है, स्वामी, एक तो दान की शक्ति है, दूसरी आशीर्वाद की शक्ति। इतनी बात सुनकर यमराज बोले, हे पार्षदों, लगता है जीवों को लाते लाते तुम लोग बूढ़े हो गए हो। मैं जाकर देखता हूँ कि कौन बाधा राजकुमार के प्राण लाने से रोकती है। मित्रों, इधर सब कहता है यह पक्षियों, तब तो यमराज स्वर धरती लोक पर स्वयं आए। उधर भगवान ने मन में सोचा कि अब मुझे इनमें समझौता कराना होगा, यमराज से जीत नहीं पाएंगे, और अगर हेमराज हार गए तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन हो रहा। दर्शक बंद हुआ। यमराज जब वहां उपस्थित हुए तो वहीं भगवान से भी प्रकट हो गए। यमराज ने भगवान शिव को देखा तो भगवान शिव को देखकर के चरणों में प्रणाम किया। भगवान से बोले, ही यमराज, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे विधान के अनुसार एम्स की आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु मुझे यह बताएं कि क्या शराब नहीं लगती। श्राप तो मुझे भी श्री विष्णु को और ब्रह्मा जी को भी झेलने पड़ते हैं। क्या तुमने शराब के कारण मृत्युलोक में विदुर के रूप में जन्म नहीं लिया था। बताऊंगा तुमने क्यों अवतार धारण किया था। यमराज कहने लगे, हे भगवान, वो तो मुझे ऋषि के श्राप का मान रखना था। तो भगवान से बोले कि जब तुम एक साहब का मान रख सकती हो तो उसी तरह से है, किसी की आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद का विमान रख सकते हो, उसे आप कैसे निष्फल कर सकते हो। यमराज भगवान शिव से बोले, प्रभु, अब इसका उपाय आप ही की थी, मैं क्या करूं। तो भगवान से बोले, आप इसकी आयु 100 वर्ष कर दीजिए और 100 वर्ष बाद इसको तुम ले जाना जाएगा। यह स्त्री के आशीर्वाद के कारण और वरदान के कारण मृत्यु के योग नहीं रहा है, इसलिए मृत्यु को इसलिए जीत लिया है। दर्शक बंद हुआ। भगवान शिव के कहने पर यमराज ने प्रकृति के विधान में परिवर्तन कर दिया और उसकी आयु को बढ़ाकर 100 वर्ष कर दिया। उसके बाद यमराज यमलोकपुरी को वापस लौट गए। तो इस तरह से हमराज वापस लौट गए। मित्रों, इधर राजकुमार आयुष्मान की आयु 100 वर्ष की हो जाती है। एक भूखे को भोजन दान देने पर मृत्यु भी टल गई। इसीलिए कहते हैं, मनुष्य के अच्छे कर्म परोपकार पर सेवा मृत्यु को भी टालने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन हमें यह देखना है कि जिसको हम जो चीज दान दे रहे हैं
वो पात्र होना चाहिए, दान पाने के योग्य होना चाहिए। यदि आप सुपात्र को दान देते हैं तो दान के सामने मृत्यु भी हार जाती है। यदि आप किसी की सेवा करके उसके मुश्किल समय में काम आकर उसकी मदद करते हैं, यदि आप किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो वो आशीर्वाद मृत्यु को भी टाल सकता है। दान की और आशीर्वाद की शक्ति बहुत प्रबल होती है। उस शक्ति से बड़ा संकट टल जाता है। मित्रों, इस तरह से यमराज हार करके लौट गए। उधर शिखर के ऊपर बैठा हुआ सर्प पक्षियों से बोला है, पक्षियों मैं वही सांप हूँ जो यमराज की प्रेरणा से उस राजकुमार को डसने के लिए गया था, लेकिन मैं उस दिन दान की और आशीर्वाद की शक्ति समझ चुका था। उसी दिन से मैं आकर इस पर्वत पर भगवान का ध्यान करने लगा। ऐसे कई उदाहरण इस सृष्टि में देखने को मिले हैं जिन्होंने यमराज को भी हरा दिया है। मित्रों को बोला है, पक्षियों इस तरह से हमारी यह कहानी पूरी होती है। यदि तुम्हारे मन में कोई और प्रश्न होगा, कोई और शंका हो तो मुझे जरूर बताएं। मैं अपने अनुभव ज्ञान से उसका जरूर समाधान करूंगा। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद मित्रों।